नादनादा मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं मुंसिफ बिहार। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। आरा, भोजपुर, नवादा में वज़ीर-ए-आज़म मोदी का अवामी जलसे से खिताब। कहा, एनडीए हुकूमत ही विकसित बिहार का ख्वाब पूरा कर सकती है। अमित शाह की मुजफ्फरपुर और महुआ में रैली। एनडीए उम्मीदवारों को कामयाब करने की अपील। रियासत को जंगल राज से बचाने पर दिया जोर। बेगूसराय में राहुल गांधी का वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर तंज। कहा, मोदी वोट के लिए स्टेज पर डांस और योगा भी करने को तैयार है। नालंदा में तेजस्वी यादव की इंतखाबी रैली। नीतीश हुकूमत पर बदउनवानी का लगाया इल्जाम। कहा, जो काम 20 साल में नहीं हुआ वो काम 20 महीने में होगा। बिहार में पहले मरहले के लिए वोटर आगाही मुहिम का आगाज। 18 अजला में आवाम को वोट देने की अहमियत और इलेक्शन के अमल से आगाह किया जाएगा। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के 2 अलहदा मुकामात पर इंतखाबी जलसों से खिताब किया। आरा और नवादा में इंतखाबी जलसे से खिताब के दौरान इन्होंने महागठबंधन पर सख्त तनकीद की। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पटना में रोड शो भी किया। मोदी ने आरा में खिताब के दौरान तरक्की, अवामी फलाही मंसूबों और एनडीए की कामयाबियों को उजागर किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बड़े अवामी जलसे से खिताब करते हुए बीजेपी और एनडीए इत्तेहाद के हक में अवामी हिमायत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि बिहार की तरक्की में अवाम की तवानाई और अज़्म अहम किरदार अदा कर रहा है और ये तरक्की एक तरक्की याफ्ता भारत के लिए भी ज़रूरी है। मोदी ने सनअती तरक्की, नौजवानों के लिए रोजगार के मौके और बच्चों के मुस्तकबिल के तय जिम्मेदारी पर जोर दिया। अब मैं अपने सभी प्रत्याशियों से आग्रह करती हूं। और भाइयों बहनों, मैं जब विकसित बिहार की बात करता हूं तो इसका मतलब है बिहार का औद्योगिक विकास, बिहार के युवाओं को बिहार में ही रोजगार, और हम आरा के ई मंच से कहत बानी, आपके सपना हमार संकल्प है, आपके बच्चन का भविष्य हमार जिम्मेदारी है। साथियों, इस संकल्प को पूरा करने के लिए मैं आज आपके पास कुछ मांगने आया हूं। मैं आपका साथ मांगने आया हूं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज मुजफ्फरपुर और वैशाली में इंतखाबी रैली से खिताब किया। अमित शाह ने इंतखाबी जलसे से खिताब के दौरान एनडीए उम्मीदवारों को वोट देने की अवाम से अपील की। उन्होंने कहा कि अवाम वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर आला नीतीश कुमार के हाथ मजबूत करें और जंगल राज की वापसी से रियासत को बचाएं। अमित शाह ने वैशाली की तारीखी व सकाफती अहमियत और सोनपुर मेले का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार को तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ाना है। उन्होंने एनडीए इत्तेहाद को 5 पांडुओं से तशबीह देते हुए अवाम से दोनों हाथ उठाकर इत्तेहाद के हक में वोट देने की अपील की। लालू जी चाहते हैं कि उनका बेटा मुख्यमंत्री बने और सोनिया जी चाहती है उनका बेटा प्रधानमंत्री बने। मैं आज महुआ में कहकर जाता हूं, भाई लालू जी, ना आपका बेटा मुख्यमंत्री बनने वाला है, ना सोनिया जी का बेटा प्रधानमंत्री बनने वाला है। बिहार में मुख्यमंत्री का और दिल्ली में प्रधानमंत्री का पद खाली नहीं है। यहां पर नीतीश कुमार जी बैठे हैं और वहां पर नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं। नरेंद्र मोदी। बीजेपी के तर्जुमान दानिश इकबाल ने कहा कि आरजेडी के उम्मीदवार और मशहूर गुलकार खेसारी लाल यादव के उस बयान से जाहिर होता है कि आखिरकार आरजेडी ने भी कबूल कर लिया कि लालू प्रसाद यादव के दौरे हुकूमत में बिहार में जंगल राज और दहशत का राज कायम था। दानिश इकबाल ने मजीद कहा कि एनडीए और नीतीश कुमार की क़यादत में हुकूमत बनने के बाद हर तरफ तरक्की की बात हो रही है और अब इंतखाबात तरक्की के मौजू पर ही लड़े जा रहे हैं। आरजेडी के छपरा के प्रत्याशी खेसारी लाल यादव का बयान
लालू प्रसाद यादव के शासन काल के काले सच्चाई को बयान करने के लिए काफी है। खेसारी लाल यादव ने इस बात को स्वीकार किया कि लालू प्रसाद यादव के शासन काल में अपहरण किए जाते थे और पैसे की वसूली की जाती थी, फिरौती लिए जाते थे अपहरण करने के बाद। हम भी तो वही कह रहे हैं कि लालू का शासन काल आतंक राज, गुंडा राज, जंगल राज, अपहरण, बलात्कार और दंगे के लिए जाना जाता है। अंतोगत्वा आज आरजेडी का ही प्रत्याशी इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है, स्वीकार कर रहा है कि लालू के शासन काल में जंगल राज था, अपहरण हो। असेंबली इंतखाबात करीब आते ही भागलपुर में सियासी सरगर्मियां जोर पकड़ गई हैं। एनडीए के उम्मीदवार और बीजेपी लीडर रोहित पांडे ने भागलपुर असेंबली हल्के में घर घर जाकर अवाम से मुलाकात की और मरकजी हुकूमत की कारकर्दगी और अवामी फलाही स्कीमों की मालूमात दी। रोहित पांडे ने खासतौर पर आयुष्मान भारत स्कीम का जिक्र करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गरीब तबकात के बेहतर इलाज को यकीनी बनाया है। इन्होंने अवाम से अपील की कि एनडीए को वोट देकर बिहार में तरक्की की रफ्तार को मजीद तेज करें। रैली में सैकड़ों बीजेपी कारकुन, एनडीए के लीडर और हिमायती मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि इस बार बिहार में कमल खिलेगा और एनडीए की हुकूमत बनेगी। एक सदस्य मानते हैं, क्योंकि कोई परिवार का ही सदस्य इस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक मात्र आयुष्मान योजना के तहत लोगों को इस बात की गारंटी दी कि किसी भी महिलाओं को बीमारी के कारण अपने गहने को नहीं बेचना पड़ेगा, किसी व्यक्ति को बीमारी के कारण अपने जमीन को बेचकर इलाज नहीं कराना पड़ेगा। तो उसके लिए उन्होंने 5 लाख तक का जो है वह आयुष्मान कार्ड योजना लाकर, भगवान न करे कि किसी के घर में कोई बीमारी आए, लेकिन अगर आ जाता है तो फिर वह चिंता मुक्त होकर देश के किसी भी कोने में अच्छे से अच्छे अस्पताल में जो है वह भय मुक्त होकर, चिंता मुक्त होकर वह इलाज कराने का काम करता है। यशस्वी और आधुनिक भारत के निर्माता प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी का 6 तारीख को आगमन हो रहा है। पूरा अंग क्षेत्र अपने यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने इस भारत को एक श्रेष्ठ भारत बनाया है, जो अर्थव्यवस्था के मामले में 4थे स्थान पर भारत को लाए हैं, और इस बिहार की भूमि पर माता जानकी के भव्य दिव्य मंदिर का स्वरूप का सपना जिन्होंने साकार किया है। लोकसभा के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने बेगूसराय में इंतखाबी जलसे से खिताब किया। इस दौरान इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर सख्त तनकीद की और कहा कि इंतखाबात के वक्त वज़ीर-ए-आज़म कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। अगर इनसे कहो तो वो स्टेज पर डांस भी करते हैं, योगासन भी करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वादे करते हैं और पूरा नहीं करते। इलेक्शन जीतने के बाद न वो बिहार आते हैं और न ही आपकी कोई बात सुनते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी सरमायादारों को खुश करने का काम कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं अगली बार जो भी करवाना है करवा लो। जैसे मीटिंग में आते हैं वो आप भीड़ से कहना, नरेंद्र मोदी जी ये सीट हम आपको जिता देंगे, जरा स्टेज पे डांस कर लो, और नरेंद्र मोदी डांस कर लेंगे। या फिर कहना उनसे, नरेंद्र मोदी जी हम आपको चुनाव जितवा देंगे, आप 2-3 योगा के आसन कर दो, स्टेज पे योगा के आसन कर देंगे। और चुनाव के एकदम बाद नाच गाना अदानी अंबानी जी कराएंगे। अदानी कहेगा, नरेंद्र मोदी जी मुझे बिहार की जमीन चाहिए, नरेंद्र मोदी जी दे देंगे। पटना का एयरपोर्ट चाहिए, नरेंद्र मोदी जी दे देंगे। तो ये ड्रामा चल रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सीधा सा सवाल, आप बाकी प्रदेशों में जाते हो, क्या करते हो? बिहार की जनता जाती है, कर्नाटक जाती है, वहां पे कांग्रेस की सरकार है, बेंगलोर जाते हो, हैदराबाद जाते हो, महाराष्ट्र जाते हो। मैं आपसे पूछता हूं आपके लोग करते क्या है वहां पे? राजस्थान के साबिक नायब वज़ीर-ए-आला सचिन पायलट ने पटना में इंतखाबी मुहिम के दौरान कहा कि अवाम नीतीश कुमार के 20 साल की हुकूमत से तंग आ चुकी है और तब्दीली चाहते हैं। इन्होंने मौजूदा हुकूमत पर वादे पूरा न करने और रियासत में बढ़ते सियासी तशद्दुद, कत्ल को रोकने में नाकामी का इल्ज़ाम लगाया। सचिन पायलट ने दावा किया कि महागठबंधन वाज़ेह अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाएगा। बिहार की जनता बदलाव चाहती है और 14 नवंबर को जब परिणाम आएंगे तो महागठबंधन की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। ये चुनाव बदलाव का चुनाव है
उनसे लोग ऊब चुके हैं, उनके झूठे वादों से लोग अब थक चुके हैं, बदलाव चाहते हैं। अभी बिहार के अंदर जो लगातार पॉलिटिकल वायलेंस हुआ, हत्या हुई, उसके लिए वो लोग जिम्मेदार सत्ता में हैं, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है तो इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने कुछ एक्शन लिया है। सवाल ये उठता है कि हत्या करने का जो वातावरण है, जो असामाजिक तत्वों को खुली छूट दी है, जो लूटपाट, अपहरण, हत्या लगातार हो रही थी, उसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं? वही लोग जो सत्ता में हैं, दिल्ली पटना में, जिनके नाक के नीचे मर्डर हुआ है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो जनता सवाल पूछ रही है कि जो पॉलिटिकल हत्या हुई है उसके लिए आपने ठीक है अरेस्ट किया, लेकिन वो वातावरण निर्मित हुआ कैसे, उसके लिए कौन जिम्मेदार था? झारखंड के वजीर सेहत और कांग्रेस लीडर डॉक्टर इरफान अंसारी ने बिहार शरीफ में इंतखाबी मुहिम के दौरान महागठबंधन के उम्मीदवार उमैर खान के हक में वोट देने की अपील की। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनडीए और वज़ीर आला नीतीश कुमार पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को बौना बना दिया है, जो अब इनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं रखते। इरफान अंसारी ने कहा कि बीजेपी और नीतीश कुमार ने गुज़िश्ता 20 साल में बिहार को पसमानदगी के गड्ढे में ढकेल दिया है और महागठबंधन 10 दिन में तब्दीली का अज़्म रखता है। इन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी वाले जंगल राज की बात करते हैं, मगर असल में बिहार में राक्षसों का राज कायम किया गया। अवाम से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार महागठबंधन को मौका दिया जाए ताकि रियासत को बदउनवानी और खौफ के अंधेरे से निकाला जा सके। देखिए, कल भी मैंने कहा था कि जो मैनिफेस्टो इन लोगों ने किया, मात्र 1 मिनट में ऐसा कहीं होता है क्या? नीतीश कुमार को बौना बना दिया है भारतीय जनता पार्टी। अब भाषण भी नहीं दे रहा है, रोक दिया है बीजेपी। मैनिफेस्टो क्या आवश्यकता थी? आपके पास तो अदानी है, अंबानी है, 20 साल क्या किया आपने? बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि अभी तक गड्ढा नहीं भरा। अरे भाई, 20 साल आपको शासन मिला, आपने 20 साल राज चलाया, अभी तक आप गड्ढा नहीं भर पाए। मैं तो जनता से यही आग्रह करने के लिए आया हूँ कि आप मौका दिए इस बार हम लोग को। 20 साल का जो गड्ढा है हम लोग 10 दिन में भर दिखाएंगे। देखिए, भाजपा के लोग कहते थे कि बिहार में जंगल राज, लेकिन जो जंगल राज भाजपा ने कहा, हमें लग रहा है वो परिकल्पना था। कल मर्डर हो गया। कांग्रेस लीडर और एनएसयूआई के कौमी निगरान कन्हैया कुमार ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर आला नीतीश कुमार पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि बिहार में आवाम अब झूठे वादों और दावों से तंग आ चुकी है और हुकूमत सिर्फ लफ्ज़ों की बारिश कर रही है। कन्हैया कुमार ने इल्ज़ाम लगाया कि एनडीए की 20 साला हुकूमत के पास अपने ही मंशूर पर अमल करने की जरूरत नहीं रही और बीजेपी वज़ीर आला नीतीश कुमार को हाशिए पर लाने की मनसूबाबंदी कर रही है। परिवार की सुरक्षा की तो आप सरकार को बदलिए और महागठबंधन परिवर्तन का एक विकल्प लेकर के आया है। हम वर्तमान की और फ्यूचर की बात कर रहे हैं। हम हर घर को नौकरी देने की बात कर रहे हैं। जो स्वास्थ्य व्यवस्था कैब के रिपोर्ट के हिसाब से देश में बिहार का सबसे वर्स्ट है, उसको बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं। थानों की संख्या बढ़ाने की बात कर रहे हैं। पेट्रोलिंग कार को जो है बढ़ाने की बात कर रहे हैं और जो रोजगार है, जो उसके रिक्त पद है, उसको भरने की बात कर रहे हैं। अगर हम शिक्षा, स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था करेंगे, सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे तो पलायन भी रुकेगा। ये हमारा संकल्प है। यही संकल्प लेकर के महागठबंधन आपके बीच में है और हम आप तमाम मीडिया के माध्यम से, मीडिया के साथियों के माध्यम से बिहार को यह निवेदन करते हैं कि मौका है, अब की बार बदल दीजिए सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। नहीं, ज्यादा कम का क्या बात है, सिद्धांत की बात है। बिहार की जनता से हम सीधा अपील कर रहे हैं, आप इस सरकार से खुश हैं तो इस सरकार को ही अपना मतदान कीजिए। इस सरकार को चलाने वाले जो दल हैं उसको मतदान कीजिए। बस एक बात याद रखिएगा कि अगर आप नीतीश जी के समर्थक हैं तो नीतीश जी को सिंधे बनाने का कार्यक्रम बीजेपी बना ली। नालंदा में आज आरजेडी की इंतखाबी रैली में जबरदस्त भीड़ देखी गई। इंतखाबी जलसा सरकार बदलनी है, इस बार तेजस्वी है तैयार के नारों से गूंज उठी। अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में 20 साल से एक ही हुकूमत है, मगर आवाम को सिर्फ बेरोजगारी, बदउनवानी और हिजरत मिली है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि थानों में रिश्वतखोरी और ज़मीन के मामलात में बदउनवानी उरूज पर है, जिससे आवाम खुद को गैर महफूज महसूस करते हैं। तेजस्वी ने अपनी माई बहन मान योजना का ऐलान करते हुए कहा कि हुकूमत बनने पर ख्वातीन को हर माह 2500 रुपये दिए जाएंगे। इन्होंने नीतीश हुकूमत को नकलची सरकार करार देते हुए कहा कि ये सिर्फ ऐलानात में माहिर है, काम में नहीं। एक मौका बस तेजस्वी को दीजिए,
जो 20 सालों में इन्होंने नहीं किया, तेजस्वी 20 महीने में करके दिखाने का काम करेगा। हमारे चाचा जी को तो हाईजैक कर लिया भाजपा के लोगों ने। हमारी पूरी सहानुभूति नीतीश कुमार जी के प्रति है, लेकिन हम नीतीश कुमार जी सरकार नहीं चला रहे। हम नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जो है सरकार चलाने का काम कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों के बीच हम आकर के कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि बिहार को कौन चलाएगा? बिहार का लाल चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? कौन चलाएगा? बिहार को बिहारी ना चलाएगा। तो इसलिए ये बाहरी लोग कब्जा करना चाहते हैं। इन लोगों से बच करके हम लोगों को रहना है। और हम लोग नए सोच के, छोटू नया है, नौजवान है, आप लोगों की सेवा करेगा। हर जात, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर के जो है चलने का काम करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार के इंतखाबात मुकम्मल तौर पर पुरअमन, शफाफ और कानून के मुताबिक कराए जाएंगे। इन्होंने अवाम से अपील की कि वो इंतखाबात को जमहूरियत के त्यौहार के तौर पर मनाएं और बड़ी तादाद में वोट डालें। पहले मरहले की वोटिंग 6 नवंबर, दूसरे मरहले की 11 नवंबर को होगी, जबकि वोटों की गिनती 14 नवंबर को कराई जाएगी। कमीशन हैज जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स वायलेंस। बिहार के चुनाव पूर्णतः शांतिपूर्वक और कानून व्यवस्था के अंतर्गत पारदर्शी तरीके से और सभी मतदाताओं को एक पर्व के रूप में मनाने का उनको अवसर मिलेगा। बिहार के मतदान का पहला चरण 6 नवंबर को है, दूसरा चरण 11 को और मतगणना 14 नवंबर को है। आशा है कि सभी मतदाता अपने मत का प्रयोग अवश्य करेंगे। जय हिंद। बिहार असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के पेश नज़र वोटर आगाही मुहिम जोरों शोर से चलाई जा रही है। इस मुहिम में कुल 30 मोबाइल वैन अजला में अवाम को वोट के हक और इलेक्शन के अमल से आगाह करेंगे। हर वैन में ड्राइवर, ऑपरेटर और प्रचार टीम तैनात होगी, जो देहात और शहरों में जाकर वोट देने की अहमियत और मालूमात फराहम करेगी। इस इक़दाम का मकसद वोटरों की तादाद बढ़ाना और इन्हें पैगाम देना कि हर वोट कीमती है, वोट ज़रूर दें। ये मुहिम अहम बाज़ारों, स्कूलों और पंचायत हेडक्वार्टर्स पर वीडियोज़ के ज़रिए आगाही फराहम करती रहेगी। मोकामा में दुलार चंद यादव कत्ल केस के मुलजिम और साबिक एमएलए अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। पुलिस ने अनंत सिंह को हिरासत में ले लिया, जिस पर एनडीए ने इसे कानून का राज करार दिया, जबकि आरजेडी ने कहा कि ये सियासी दबाव में की गई कार्रवाई है। पुलिस ने अब तक 80 गिरफ्तारियां की हैं और दुलार चंद के पोते के किरदार की भी जांच जारी है। गिरफ्तारी के बाद अनंत सिंह ने कहा कि हमें इंसाफ मिलेगा, मुझे मोकामा के अवाम पर भरोसा है, अब इलेक्शन अवाम ही लड़ेगी। गिरफ्तारी के बाद अनंत सिंह को 14 दिनों की अदालती तहवील में भेज दिया गया है। उसमें उससे प्रतीत हुआ कि ये जो घटना हुई है ये आदर्श संहिता का उल्लंघन भी हुआ है। इसमें ये एक गंभीर मामला भी था। हम लोग इलेक्शन कमीशन के द्वारा निर्देशित भी किया गया था कि शांतिपूर्ण ढंग से इलेक्शन होना चाहिए। और इसमें जब अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि जो प्रत्याशी हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने में घटनाएं हुई हैं और जो कांड के मुख्य अभियुक्त भी हैं अनंत सिंह, उनकी आज गिरफ्तारी बेड़ना गांव से किया गया है। इसमें हम लोग को जानकारी प्राप्त हुई थी, इनके 2 सहयोगी भी इनके साथ में थे जो उस घटनास्थल पर। बिहार असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में आम आदमी पार्टी के भभुआ असेंबली उम्मीदवार उमरुद्दीन अंसारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इन्होंने मीडिया को बताया कि गुज़िश्ता 20 सालों से एनडीए की हुकूमत है, लेकिन इलाके में तरक्की नहीं हुई और भभुआ के मौजूदा बीजेपी एमएलए पर उन्होंने शदीद तनकीद की। अंसारी ने कहा कि अगर आवाम इन्हें जीत कर भेजती है तो उनकी अव्वलीन तरजीहात तालीम, सेहत और आबपाशी होगी। में जितना करप्शन है भभुआ विधानसभा के अंदर में, उसको ख़त्म करना है। और नली गली जो भी है, रोड है और रोडवेज, जैसे जिला से जोड़ने वाला जो भी रोड है उसको लाइट का व्यवस्था किया जाएगा। क्राइम चरम सीमा पर है, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा। और मेरा एक और मुद्दा है करमचा डैम का 8 से 10 साल हो गया, आज तक जो है कैनाल का काम कंप्लीट नहीं हुआ और जनता त्राह करिए। मैं गया क्षेत्र में, मैंने देखा कि कोई डीजल लगाकर पानी को निकासी कर रहा है। हमारा धान बहुत
खराब हो रहा है। हम एक किसान का बेटा हूँ और मैं चाहता हूँ कि किसान का जो भी है हमारे बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। हमारे पास जो है पहला एक और मुद्दा है कि आम आदमी पार्टी चाह रही है। सहरसा असेंबली हल्के में 3 नवंबर को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की आमद के सिलसिले में तैयारियां जोरों शोर से जारी है। वो सहरसा के पटेल मैदान में बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर आलोक रंजन समेत एनडीए के दीगर उम्मीदवारों के हक में इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। इलाके में लोगों में वज़ीर-ए-आज़म को देखने और सुनने का जोश पाया जा रहा है, जबकि सिक्योरिटी एहलकारों ने हर मुकाम पर सख्त इंतजाम किए ताकि रैली पुरअमन और महफूज तरीके से मुनक्किद हो सके। देखिए 3 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सहरसा के पटेल मैदान में ऐतिहासिक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री जी की जब सहरसा आगमन की सूचना हुई सहरसा वासियों में एक नया उत्साह का माहौल हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी लगातार बिहार के विकास के लिए तत्पर थे कि बिहार कैसे आगे बढ़े, बिहार में कैसे विकास हो। इसी के लिए 3 तारीख को आदरणीय अपने एनडीए के सभी प्रत्याशियों को विजय बनाने के लिए सहरसा आ रहे हैं और सहरसा में यह विशाल सभा होगा और सहरसा के धरती से आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरे बिहार को संबोधित करने। जहानाबाद में जीविका दीदी के ग्रुप का एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें महागठबंधन के हक में वोट देने की अपील की गई। इजलास में सूबाई सेक्रेटरी बिंडल कुमार मंडल और सूबाई नायब सेक्रेटरी रंजीत कुमार ने ख्वातीन के 6 नुकाती ज़रूरियात पर बात की। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने अभी तक जीविका से मुतल्लिक़ मसाइल हल करने का कोई मुस्तकिल हल नहीं निकाला, जबकि तेजस्वी यादव ने जीविका दीदियों के मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई और हुकूमत बनने के बाद ख्वातीन को माहाना तनख्वाह देने का भी वादा किया है। लोग हैं पद से लेके सीएम दीदी से लेकर के सारे समूह के लोग तक, हम लोग जो है इस बार तेजस्वी जी के सरकार बनाने के लिए हम लोग सारे जीविका संघ पूरे बिहार के जुट चुके हैं और इसीलिए हम लोग सारे जीविका संघ के जितने भी हमारे सीएम दीदी हैं पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक हम लोग एक समूह बना करके हर लोगों को जागरूकता करने में जुट गए हैं और हम लोग जो है अपनी मांग को सुनिश्चित करने के लिए जो हमने 6 सूत्रीय मांग दिया था तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जीविका के हक अधिकार की बात नहीं किए। आज इतना तक है कि 2006 से जीविका दीदी काम कर रही है, आज तक एक पहचान पत्र भी जीविका कैडरों को नहीं दिया गया। जहानाबाद के पिंजरा गांव में अवामी राब्ते के दौरान महागठबंधन के उम्मीदवार सूबेदार दास ने कहा कि अवाम तब्दीली के ख्वाहां हैं और वो 2025 के असेंबली इंतखाबात में तब्दीली चाहते हैं। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मौजूदा हुकूमत नीतीश कुमार की नहीं बल्कि बीजेपी के इशारे पर चल रही है। सूबेदार दास ने मोरीडा गांव के खराब सड़कों और तरक्की न होने का जिम्मेदार हुकूमत और बदउनवान अफसरान को करार दिया। एनडीए जो है अपना विकास के नाम पर अपना वोट मांग रही वो अलग चीज़ है, वो सब विकास और जाति पर नहीं। जो अभी जो सरकार के पॉलिसी जो है और सरकार ने जो नीति किया है, अभी आप देख लीजिए कि हमारे मुख्यमंत्री जी किस अवस्था में हैं एकदम जो है से उनका है। यहाँ तो बीजेपी सरकार चला रही है, थोड़े कि नीतीश कुमार जी चला रहे हैं। आज जो है उसी को रंग रवैया देकर सब लोग परिवर्तन करने के मूड है, कोई एजेंडा नहीं, कोई विकास नहीं। यहाँ जो है लोग एकदम परिवर्तन करने के मूड में है। यहाँ देखिए विकास के नाम पर तो सच्चाई बात है कि लूट हुआ है, ये नहीं है कि लूट नहीं हुआ। आज जो भ्रष्टाचार। फॉरबिसगंज असेंबली हल्के के आज़ाद उम्मीदवार रंतू मंडल ने सिमराहा मैदान में शानदार अवामी जलसा मुनक्किद किया। करनी छाप निशान वाले उम्मीदवार रंतू मंडल के हक में हज़ारों अफराद ने शिरकत की और नारेबाजी से मैदान गूंज उठा। जलसे में माई मनीषा ने भी शिरकत की और आवाम से जमहूरियत में बढ़ चढ़ कर वोट डालने की अपील की। रंतू मंडल ने खिताब में कहा कि इनके अव्वलीन तरजीह इलाके की तालीम, सेहत, सड़कें और रोज़गार के मसाइल हल करना और सियासत का असल मकसद अवाम की खिदमत है। इंतखाबी जलसे में मुकामी डांसर ने भी अपना जलवा बिखेरा। हो चुके हैं। टिकट बेचने वाले लोग इस क्षेत्र की आवाज को दबाने का काम करते हैं। जब इनके लिए नहीं जी पाएंगे, इन लोगों से आशीर्वाद के रूप में एक लकड़ी मांगने का काम किए हैं। ऐसा जिंदगी नहीं जिएंगे हम। जनता मालिक होता है। जनता जब पागल हो जाएगा ना, कितने
बहुत भावुक हो गए एक पर एक। क्या आपको लगता है कि इससे आपको लगता है इससे क्या कि जनता आपको समर्थन करेगी? जहानाबाद के मुरीडा इलाके की सड़क इंतहाई ख़राब हालत में है, जिसकी वजह से कीचड़ और पानी जमा होने से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुकामी रहायशों का कहना है कि इन्होंने कई बार अपने नुमाइंदों से शिकायत की, मगर गुज़िश्ता 5 से 10 सालों में कोई ठोस इक़दाम नहीं हुआ। लोगों का कहना है कि इंतखाबात के मौके पर इनसे वादे किए जाते हैं, वोट लेने के बाद 5 साल तक कोई भी पुरसान हाल नहीं होता। कम से कम भी तो 10 साल से है, कोई नहीं देखने वाला है। मंत्री विधायक कोई नहीं आता है, वोट लेता है चला जाता है, उसके बाद मुड़ेरे में कभी एको बार नहीं आता है। नहीं। कौन पंचायत में है? कौन पंचायत है? नरथुआ काको राजेश यादव, राजेश दास चमार है लगता है कि हाँ, वो भी नहीं कुछ किए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।